अच्छा, यहाँ तक हमने अपनी वेबसाइट का काम कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम साइड बार के ऊपर, ठीक है। राइट साइड पे जो आपको हमने पिंक कलर के बॉक्स में ये साइड बार का पोर्शन बनाया था, ठीक है। यहाँ पे अब साइड बार हम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइड बार हम क्यों यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर? अगर हमें अपने यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट डिस्प्ले करवाना हो, कोई न्यूज वगैरह, कोई इमेजेस वगैरह हम चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे चलती नजर आए हमें। अक्सर आपने देखा होगा हम एक टैग यूज करते हैं मार्की का, ठीक है, जो कि हम अपने टेक्स्ट को, कंटेंट को मूव करवाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसी साइड बार यहाँ पे मैं बनाऊं जिसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास हेडिंग हो एंटरटेनमेंट की, और उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ लिंक्स आए, ठीक है। और वो लिंक्स किस तरह से डिस्प्ले होंगे? मतलब ऊपर से नीचे, मतलब मेरे पास वो मूव होते हुए मुझे नजर आएंगे, ठीक है। तो ये काम करने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने ड्रीमवीवर में, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेरे पास ये जो साइड बार का पोर्शन है, ठीक है, मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और इसके अंदर, अच्छा अभी बैकग्राउंड पे देखो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ठीक है। मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव करता हूँ। हम यहाँ अपनी style.css पे जाते हैं और जहाँ पे हमने असाइड का CSS प्रॉपर्टीज दी हुई थी ना, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ और ये बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, सही है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये एम्प्टी हो गया। अब यहाँ पे हम मार्की चलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे तक, तो मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा अपने HTML की फाइल में, और यहाँ पे असाइड के अंदर मैं एक टैग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मार्की का, सही है। ये भी हमारे पास क्या है? कंटेनर टैग है, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल सबसे पहले मार्की से पहले मैं एक हेडिंग देना चाह रहा हूँ H1, और यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट, सही है। मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से लिंक्स में डिस्प्ले करवा रहा हूँ। और यहाँ पे आता हूँ, अब P का टैग मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। P का टैग मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सही है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कुछ, आप कह सकते हो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जिस तरह मूवीज वगैरह हो गई, उनके मैं यहाँ पे नाम शो करवाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूवीज, सही है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और कुछ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मूवीज हो गए, यहाँ पे स्पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल गेम्स, और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ड्रामास, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं? मूवीज, स्पोर्ट्स, गेम्स हो गई, ठीक है, सॉन्ग्स हो गए, ठीक है, न्यूज हो गई, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ये एंटरटेनमेंट के हिसाब से हमने डेटा दिया। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पे सेव करूं और आपको रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करूं, ठीक है, तो ये देखो आपके पास ये लेफ्ट, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, सही है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या काम करना है? मुझे यहाँ पे टॉप टू बॉटम इसको लेकर आना है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जाम्पल मार्की के अंदर, ठीक है। मार्की ये जो टैग है ओपन टैग, इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन, सही है। डायरेक्शन अब मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अप, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं और अब रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो, अच्छा देखो यहाँ पे ये जो मार्की है ये हमारे थोड़े से पोर्शन में आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ जो पूरा मैंने डिव बनाया है ना ये असाइड का, इस पूरे डिव के ऊपर कवर हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस मार्की की हाइट बड़ी करता हूँ, ठीक है, मतलब हाइट बढ़ाता हूँ। तो हाइट के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी के अंदर हम एक टैग यूज करते हैं, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट कहते हो आप। टैग के अंदर हम क्या, अगर ये डायरेक्शन जो मैंने यूज किया था इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हाइट फॉर एग्जांपल देता हूँ इसको 600, ठीक है। यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा ये काफी नीचे चला गया, हम इसको फॉर एग्जांपल 580 देकर देखते हैं, ठीक है। ये साइज वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो अब देख रहे हो, अब बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आप रिफ्रेश करो तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये इसी बॉक्स के अंदर है, ठीक है, मतलब कहीं और ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल देखो ये भी बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये कहाँ पे आए? सेंटर में आए, ठीक है, मतलब ये इसकी हेडिंग भी और ये भी सेंटर में डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी CSS फाइल के अंदर, ठीक है, CSS फाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पे ये जो असाइड है इसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ
असाइड और उसके अंदर क्या है मार्की, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको प्रॉपर्टी यूज करता हूं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, ठीक है। यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो अब सेंटर में आ रही है, सही है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, अभी अब मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल हम एक और ये यूज करते हैं इसी तरह, मैं इस पोर्शन को कॉपी करता हूं, सही है। और यहाँ पे अब असाइड के बाद इसके अंदर हमने मार्की के अंदर क्या दिया हुआ है पी का टैग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ये टाइप सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, मतलब तीनों टैग्स का नाम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसका साइज, फोंट साइज में बड़ा करवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 25px, ठीक है। यहाँ पे आके सेव करते हैं हम तो देखो साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया इनका, ठीक है। मतलब एक लाइन में आपके पास ये शो हो रहे हैं नीचे से ऊपर की जाने, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि जो एक एक पैराग्राफ है ना ये क्या हो, फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे एक बॉर्डर हो, ठीक है। जिस तरह आपको याद है हमने बॉटम बॉर्डर पढ़ा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आते हैं, इसको मैं देता हूं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बॉर्डर बॉटम की जो कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इसके अंदर मैं तीन चीजें दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 3px, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर और यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रिच, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखो, देख रहे हो ये आपके पास नीचे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉर्डर आ गया आपके पास, सही है, जो कि सबको सेपरेट कर रहा है, सही है। मतलब इस तरह से भी हम कर सकते हैं, सही है, अगर आपको हर आइटम के नीचे बॉर्डर चाहिए। लेकिन देखो अभी ये बॉर्डर आपके पास फुल मतलब पूरे डिव के ऊपर आ रहा है। मतलब अगर मैं चाह रहा हूं मुझे इसकी विड्थ कम करनी है, ठीक है, विड्थ कम करनी है तो हम किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूं अपने HTML के कोड के अंदर और यहाँ पे हम इसको विड्थ दे देते हैं। हमने हाइट पहले दी थी, इसको मैं विड्थ दे के देखता हूँ, आप फॉर एग्जाम्पल 300। यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये देखो अब ये आपके पास इस तरह से आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो गया, इसको चेक करते हैं क्या मसला है इसके अंदर। अच्छा अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा और कम करता हूँ 250, सही है। यहाँ पे देखो इस तरह से आ गया। अब सेंटर करने के लिए आपने वही प्रॉपर्टी आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसको CSS के अंदर जाते हैं और यहाँ पे इसको भी हम टेक्स्ट अलाइन क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, सही है। यहाँ पे आके सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, इसको देखते हैं क्या मसला है। यहाँ पे असाइड है, मार्की है, यहाँ पे भी हमने दे दिया। अच्छा अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर का टैग यूज करूँ इसके दरमियान में, सही है, ये वाला, ये जो P का टैग है, यहाँ पे मैं इसको सेंटर का टैग, ठीक है, और इस तरह से यहाँ मार्की से पहले इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये आई थिंक जो हमने विड्थ दी है ना उसकी वजह से ये मसला हो रहा है, सही है। एक काम और करके देखते हैं, वरना ये विड्थ हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मार्की है ना इससे पहले मैं सेंटर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर का टैग, सही है। और यहाँ पे जाके ये जो सेंटर का क्लोजिंग टैग है मैं इसको मार्की के बाद रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके देखते हैं इसको, ठीक है, अब सही है, देख रहे हो। अब मार्की हमारी क्या आ रही है, बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो रही है और उसकी विड्थ भी हमने क्या कर दी, थोड़ी कम कर दी, सेट कर दी, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अभी यहाँ पे हमारा जो एंटरटेनमेंट ये है, ठीक है, ये सेंटर में नहीं आ रहा, तो इसको सेंटर में करने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो एंटरटेनमेंट है मैं इसको क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास में यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1, इसका नाम रख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और क्योंकि अभी देखो हम CSS का सारा कोड अलग कर रहे हैं, पूरा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हम इनलाइन स्टाइल यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, इसके नीचे मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। हेडिंग क्या थी हमारी, क्लास थी, तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं और इसके अंदर मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं और रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं,
टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सही नहीं हुआ। डॉट हेडिंग 1 देखते हैं हमने क्या अप्लाई किया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको सेव नहीं किया, देख रहे हो ये फाइल स्टार आ रहा है, मतलब मैंने इसको सेव नहीं किया। तो अब अगर मैं सेव करूं और अब जाके मैं रिफ्रेश करूं, यहाँ पे देखो अब आ गया। ठीक है, तो इसका साइज वगैरह अभी देखो, हेडिंग का साइज इससे छोटा है। ठीक है, मतलब जो हमारी मार्की है इससे छोटा है, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं style.css में और इसके अंदर इसको फ़ॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 30px। ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, सही है। लेकिन अभी इसको देखते हैं कि ये हमारे पास कोलिजन तो नहीं करता ऊपर जाने में, सही है। इसको हम चेक करते हैं, देखो सही है, बिल्कुल उसके अंदर ये मूव हो रहा है, सही है। ऐसा लग रहा है कि एंटरटेनमेंट के अंदर जाके क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। अच्छा, ये जो मैंने डायरेक्शंस आपको बताई थी यहाँ पे, ये हमारे पास कितनी टाइप्स की थी, मार्की की जो डायरेक्शन थी, अगर आप यहाँ पे देखो टॉप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, मतलब आप ये यूज कर सकते हो। हमने अभी क्या यूज किया, अप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। आप डाउन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाउन यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये ऊपर से नीचे आ रही है। आई थिंक ये ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि पता चल रहा है कि हमारे पास एंटरटेनमेंट में से ये सारी चीजें निकल रही है। अच्छा, एक और चीज, अभी हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने पैराग्राफ बनाए हैं ना, इसको अभी हमने लिंक्स नहीं बनाया। तो लिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मूवीज को एंकर के टैग में बंद कर लेंगे इस तरह से। मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ, इस तरह से, जिस तरह आपको याद होगा हमने नेविगेशन बार में लिस्ट आइटम्स के अंदर किया था ना, सेम उसी तरह। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आऊँ, इसको HREF फॉर एग्जाम्पल अभी मैं नल रख देता हूँ खाली। ठीक है, इसको मैं आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो, देख रहे हो अब ये लिंक आ रहा है आपके पास, सही है। और लिंक में मैंने बताया था, उसमें अगर चेंजिंग करनी है, आपने नीचे लाइन हटानी है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, सही है, एंकर के टैग के अंदर। ठीक है, अब देखो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी मार्की को सेट करते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अभी एक चीज देखो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आपको नजर आ रही है मार्की, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस मार्की के ऊपर माउस लेके जा रहा हूं तो ये स्टॉप नहीं हो रहा, सही है। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस मार्की के ऊपर माउस लेके जाऊं ना, तो ये रुक जाए, ताकि मैं देखूं तो सही कौन कौन से एंटरटेनमेंट है, सही है। और जैसे ही मैं उसके ऊपर मार्की के ऊपर से माउस हटाऊंगा तो ये दोबारा चलने लग जाए, सही है। दो काम करने हैं हमने, जैसे ही माउस लेके जाऊं तो स्टॉप हो जाए, और जैसे ही माउस हटाऊं तो दोबारा चलने लग जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मार्की के टैग के अंदर हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर का मतलब जब आप माउस इसके ऊपर मार्की के ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तब क्या काम हो, तब मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहा हूं जावास्क्रिप्ट का, दिस डॉट स्टॉप। देख रहे हो यहाँ पे दिस किसको रेफर कर रहा है, मार्की को रेफर कर रहा है। और ये क्या है, स्टॉप, ये एक फंक्शन है। अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़े क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट में नहीं आए, सही है। तो ये एक फंक्शन है जिसका काम क्या है कि हमने ये वाला फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई किया है, ऑन माउस ओवर के ऊपर। मतलब जैसे ही हम माउस लेके जाएंगे मार्की के ऊपर, तब वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये काम तो हो गया। फिर इसके बाद दूसरा काम है, जब मैं माउस हटाऊं मार्की के ऊपर से, तब वो दोबारा चलने लग जाए। ठीक है, देखो अगर अभी मैं यहाँ पे करता हूं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आता हूं, इसके ऊपर माउस लेके जाता हूं, ठीक है, तो देखो ये रुक गया, सही है। मैं चाह रहा हूं, मैंने माउस हटा दिया है लेकिन फिर भी वो रुका हुआ है। मैं चाह रहा हूं माउस जब ये मैं हटाऊंगा तब ये दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के अंदर एक और एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, ऑन माउस आउट। ऑन माउस आउट का मतलब जब हम माउस हटाएंगे, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं दिस डॉट स्टार्ट का एक फंक्शन, सही है। मतलब जैसे ही माउस हटाऊंगा वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ एक दफा। ठीक है, अब ये लिस्ट आ गई हमारी, मैं माउस लेके जाता हूँ, ये रुक गया मार्की, और जैसे ही माउस हटाऊंगा ये दोबारा आपके पास चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मार्की के अंदर हम अक्सर इसको यूज करते हैं। क्लियर है।